हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GKGS प्लेनेट। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के स्रोत इस टॉपिक से अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड वे सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही वो सभी क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वे सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं वो तो आप जान ही जाएंगे, और भी जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनने वाले जो संभावना है जो कि पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो लगभग इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। बस आपको वीडियो जो है पूरा देखना है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सी वह मूल आधार है जिससे भारतीय संविधान का विकास हुआ है? ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, US घोषणा पत्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935। हमारी जो संविधान है उसके विकास का जो मूल आधार है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। देखिए, हमारा जो संविधान जो है उसको बनाने के लिए 10 देशों और एक एक्ट का जो है सहारा लिया गया है। तो ये दोनों से जो है हमारे संविधान का जो है विकास हुआ है, लेकिन इसमें जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है हमारे संविधान के विकास में वो रहा है एक एक्ट जिसका नाम है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है इसका जो है सबसे बड़ा योगदान है हमारे संविधान के निर्माण में। कैसे सो जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो है जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय टोटल 395 अनुच्छेद थे। तो इसमें से 395 अनुच्छेद से लगभग जो है 250 यानी कि 250 अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, या तो शब्द लिए गए हैं या तो इसी से जो है अनुच्छेद लिए गए हैं, या फिर थोड़ा मोड़ा इससे जो है परिवर्तन करके लिया गया है, और बाकी जो प्रावधान है वो 10 देशों से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका जो मूल आधार है या हमारे संविधान का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो है लगभग 250 जो है अनुच्छेद जो है लिए गए हैं भारतीय संविधान को के निर्माण करने के लिए। अगला है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जिसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, तो संघवाद जो है ये जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कनाडा। संघवाद क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे कि ये भारत है तो भारत स्तर पर एक सरकार है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। उसके बाद जो है भारत को जो है बहुत सारे राज्यों में बांट दिया गया है, और हर राज्य में जो है एक सरकार होती है जिसे हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं। और फिर जो है राज्यों के अंदर भी जो है स्थानीय सरकार होती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि भारत में जो है 3 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक तो हो गया केंद्र स्तर पर, दूसरा हो गया राज्य स्तर पर, और तीसरा कौन सा हो गया? स्थानीय स्तर पर। तो इसे ही क्या कहा जाता है? संघवाद। जब किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं तो उसे कहा जाता है संघवाद। तो ये जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो देखिए, भारतीय इंग्लैंड देश से जो व्यवस्था ली गई है वो है संसदीय प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संसदीय प्रणाली। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है? आयरिश यानी कि आयरलैंड। तो दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से जो
प्रेरित है वो है नीति निर्देशांक सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, नीति निर्देशांक सिद्धांत, जिसे हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी कि नीति निर्देशांक सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं यदि नीति निर्देशांक सिद्धांत की बात की जाए तो इसके बारे में बताया गया है संविधान के भाग 4 में, याद रखना है आपको, संविधान के भाग 4 में। और अनुच्छेद जो है यानी कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में इसका वर्णन है, तो वर्णन है 36 से लेकर के 51 तक। नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है वर्णित है। अगला करते हैं, अगला है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट का जो अमेंडमेंट जो किया जाता है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कि अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, अमेंडमेंट वाला प्रोसेस। तो ये दोस्तों जो लिया गया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका देश से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका। वहीं संविधान संशोधन के बारे में जो है संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है, तो भाग यानी कि पार्ट 20 में। और अनुच्छेद की बात की जाए यानी कि आर्टिकल, तो वो है 368 यानी 368 में जो है बताया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला है संविधान के, भारत के संविधान के निर्माता ने मौलिक अधिकारों के अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है इसकी अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है दोस्तों वो लिया गया है यूएसए के संविधान से यानी कि अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी, यूएसए के संविधान से। वहीं यदि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो इसके बारे में कहाँ पे बताया गया है, तो इसके बारे में संविधान के भाग 3 में बताया गया है। और आर्टिकल की बात की जाए यानी कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जो मौलिक अधिकारों के का वर्णन करता है तो वो है 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला करते हैं, अगला है संविधान निर्माता ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान से जो है कौन सा जो है प्रावधान लिया गया है, न्यायिक समीक्षा का, मौलिक अधिकारों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो सभी हैं, न्यायिक समीक्षा हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि यानी कि इम्पीचमेंट, महाभियोग, तो ये सभी जो प्रावधान है वो लिया गया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार का जो ग्रहण किया गया है वो दोस्तों किया गया है अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर्स प्लान का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों अच्छा इसका पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर्स जो प्लान्स होता है इसका प्रावधान जो है वो लिया गया है सोवियत संघ से यानी कि रूस से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ, जिसे अब क्या कहा जाता है, रूस कहा जाता है। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि देखिए 5 ईयर्स प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप चैनल पे जाकर के जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद जो है उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस करवाया हूँ पंचवर्षीय योजना से, एक भी क्वेश्चन जो है आपका वो वीडियो देख लेने के बाद नहीं छूटेगा। उसमें मैंने वे सभी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सबको मैंने उसमें डाल दिया हूँ। साथ ही इसके अलावा जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने वहाँ पर जो है उसमें बताया हूँ।
अगला क्वेश्चन करें उससे पहले जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगला करते हैं, अगला है भारतीय संविधान में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का प्रावधान। तो ये भी जो है दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। और महाभियोग के बारे में जो है किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल याद रखना है आपको 61 में जो है महाभियोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, देखिए पूरे भारत में जो है एक ही नागरिकता चलता है। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर यदि कोई बिहार में रहता है तो बिहार की नागरिकता अलग होगी, और कोई झारखंड में रहता है तो झारखंड की नागरिकता अलग होगी, और पूरे भारत की नागरिकता अलग होगी। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी देश में ऐसा होता है कि प्रांतों में यानी कि प्रोविंस में या राज्य में जो है नागरिकता अलग है और देश में नागरिकता अलग है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो प्रावधान जो है जिस देश से लिया गया है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला करते हैं, अगला है भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान यानी कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है दोस्तों वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है कुछ और जो प्रावधान है उसके बारे में हम यहाँ बता दें तो वो हो गया आपको, जैसे कि समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, प्रस्तावना की भाषा हो गया। ये सब जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, तो ये सभी जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला करते हैं, अगला है भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है, ये जो प्रावधान है वो दोस्तों लिया गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेन है, इटली है, अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गलत है। राज्यसभा में जो है सदस्यों का जो मनोनयन का जो प्रावधान है ये लिया गया है आयरलैंड से। तो यहाँ पे आप सही ऑप्शन जो है गलत है, ये हो जाएगा आयरलैंड। देखिए राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको जो है मनोनीत करने का जो है अधिकार है। तो ये जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन का जो प्रावधान है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्यों का जो मनोनयन का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। मनोनयन का मतलब होता है मन से चुनना। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपने मन से जो है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्र में जो है जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं उनको वो जो है मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि अपने मन से जो है चुन सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है।
तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस। जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहाँ पर वर्णन है भारतीय संविधान में। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में 4 में वर्णन है दोस्तों। और अनुच्छेद जो है आपको ध्यान रखना है 51 आर्टिकल जो है जिसमें ये वर्णन किया गया है वो है 51 का। और टोटल यदि बात की जाए मौलिक कर्तव्यों की तो कितनी है अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का जो है जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन जो है गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों ये समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट करते हैं, अगला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है लिया गया है फ्रांस के संविधान से। तो इसका जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ऑप्शंस में नहीं है, तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रांस से जो है ये लिया गया है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो है आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है यह प्रावधान लिया गया है जर्मनी देश से। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है। तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है ये भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 से लिया गया है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो टोटल 395 अनुच्छेद थे, उसमें से जो है 250 अनुच्छेद ऐसे थे दोस्तों जो कि डायरेक्ट जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था, या उसमें थोड़ा जो है परिवर्तन करके लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला करते हैं, अगला है भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।